कौसा अलमास कॉलोनी में हुई जीनत की संदेहास्पद हालत में मौत, परिवार ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बुधवार 22 जुलाई की सुबह कौसा स्थित अलमास कॉलोनी परिसर में एक महिला की मौत हो गई। जीनत इसका नाम है और जीनत को उसके ससुरालियों के कहने के मुताबिक, पति और सास के कहने के मुताबिक उसने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली है, ऐसा कदम उठाया है। जबकि जीनत के परिवार वालों का कहना है कि 7 साल पहले इन्होंने लव मैरिज करके शादी की थी। उसके बाद से जीनत काफी तकलीफें उठा रही थी और इतनी तकलीफें उठाने के बावजूद, इतना जुल्म सहने के बावजूद उसने कभी इस तरह की सोच नहीं रखी थी। तो अचानक वो कैसे ये सा कदम उठा सकती है? इस संबंध में उनके पूरे परिवार के लोगों से हमारी बातचीत हुई है। उनके तमाम रिश्तेदार हैं, मां है जीनत की, उसने क्या कहा है। पति समीर पर उनका आरोप है कि मारपीट की गई है, जीनत के बदन पर मार के निशान है, गले पर, कान के नीचे और अन्य जगहों पर जो है चोटों के निशान है। अब इस संबंध में उन्होंने मुमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करना चाहिए थी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस संबंध में पुलिस आगे की कार्रवाई क्या करना है उसको तय करेगी। तो फिलहाल देखिए किस तरह से जीनत के मामले में उसके परिवार ने उसके पति समीर पर हत्या का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना याकूब इनामदार है। रुखसाना बाबा, आपने हमें यहाँ कलवा के छत्रपति अस्पताल में बुलाया है। हाँ। और क्या मामला है, क्या बताना चाहोगे, क्या हुआ है? आज सुबह मेरी बहन रियाना का मुझे फ़ोन आया था कि जीनत का इंतकाल हो चुका है। तो मैंने पूछा किस तरह, तो बोले वो लोग बोल रहे फांसी देके हुआ है। हम लोग घर से निकले, उसके बाद इसको मैंने कौसा से ली। हम जा रहे थे शामीन में, लेकिन हमको फ़ोन आया कि शामीन मत आओ, आप कलवा शिवाजी हॉस्पिटल आओ। आप लोग कहाँ रहते? हम रहते कौसा में। कौसा में? हाँ, और उनकी मम्मी रहती है वाशी में। अच्छा, वाशी में। हाँ। फिर हम कलवा आए, यहाँ पे जो हमको कार्रवाई हुई वो सब कार्रवाई हुई। हमें बोला है कि चौकी जाओ। मैं और मेरी बहन चौकी गए। चौकी में जो भी कार्रवाई हुई, पुलिस वाले को पूरा मैटर बताए। पुलिस वाले ने बोला ठीक है, अब आप जाओ वापस से हॉस्पिटल, शिवाजी हॉस्पिटल। शिवाजी हॉस्पिटल में जाके आपको जो करना है, जो बताना है, जो होना है वो होगा। हम यहाँ आए, हमें पहले बताया गया था कि उसने फांसी लिया है, लेकिन उसने फांसी नहीं लिया, क्योंकि उसके बदन में, उसकी पीठ में, उसके गर्दन में, उसके कान में, दोनों कान में बहुत सारे निशान है। मार के उसका दोनों कान है ना पूरा काला हो चुका है, पीछे पीठ में जख्म हो चुकी है। और उसने पहले भी मुझे बहुत सी बार फ़ोन करी है। इससे पहले रमज़ान में मैंने 4 रमज़ान में उसे जाके उसके घर में मेरे को फ़ोन करी थी कि खाला मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे ये बहुत मार रहा पीट रहा, बहुत तकलीफ है, आप आओ। जीनत की शादी कब हुई थी? और जीनत की शादी 5 साल पहले समीर से हुई थी। समीर कहाँ रहता था? समीर रहता था ये शामीन में। शामीन में? हाँ, जीनत रहती थी ये बॉम्बे में। मतलब हाँ, लव मैरिज थी। मेरे भाई की औरत थी, जो उसकी बहन, वो उससे मुलाकात करने जाता था। ये दोनों का वहाँ पे अफेयर चालू हुआ। ये लोगों ने भाग के शादी कर ली है। 5 साल उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन वो पहले से ही, हाँ, जीनत के 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। वो पहले से ही टोचन करता था। वो पहले से ही हम लोगों को फ़ोन करके बताती थी कि ऐसी परेशान में हूँ, इस कदर मारता है, गंदी गंदी बातें करता है, मेरे जेठ से मेरा रिश्ता जोड़ता है, मेरे उनके दोस्त लोगों को खुद ही लेके आता है। फिर उसके बाद दोस्त लोगों से भी वो जोड़ देता है इसका रिश्ता, कि तेरा इसके साथ अफेयर था, उसके साथ अफेयर था। और बहुत गंदी तरह से उसकी, मतलब कैसे बदन से वो करता था कि मेरे भाई के साथ तेरा रिश्ता है। वो इस कदर मैं बता भी नहीं सकती है कि इस कदर वो टॉर्च जला के उसको प्राइवेट पार्ट में उसने चेक करता था कि ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें उसको करता था। वो बहुत जिस्मानी तौर से बहुत टॉर्चर में रहती थी। इसके लिए वो बहुत परेशान होकर ये कदम उठाई। अब ये कदम उसने उठाई है कि ये उन लोगों ने मार के ये काम किया है। इसका हमको इंसाफ चाहिए, ये चीज का इंसाफ चाहिए कि उसने ये क्या करे। नहीं, वो ये कदम उठा ही नहीं सकती। वो बोलती थी खाला मैं ये कदम कभी नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मेरे आगे मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे मेरे बच्चों को देखना है, मुझे मेरे बच्चों को प्यार करना है। और ये है ना, ये गई भी ना, इससे पहले वो 3 हफ्ता पहले आया था उसकी माँ के घर में। उसको समझाया कि देखो हम मियाँ बीवी अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं, अब ये गलती नहीं होगी, अब ऐसा नहीं होगा, अब जो भी है ना अपन नए सिले से अपना। मतलब इनका झगड़ा हुआ। हाँ, अपनी माँ के इधर 4 महीना थी, फरवरी से
मई तक के 4 महीना वो 4 महीना थी। 4 महीने के बाद इसने जबरदस्ती आके उसको समझा के बहला के, उसकी मम्मी काम पे चले जाती थी, बहला के समझा के डरा के टोर्चर करके उसको लेके गया। उसके बाद भी वो बहुत परेशान हुई। 4 दिन पहले मेरे घर भी आई थी वो, मैं मिली नहीं उसको, वो मुझे अपनी तकलीफ बताने आई थी। अब इसका आप इंसाफ करो, आप हर कोई उसकी इंसाफ करो। वो आज भी इस कदर नशे में था लड़का, इस कदर हम लोगों को देख के वो हंस रहा था। समीर आज भी जब वो दवाखाने में आया, हम लोग उससे देखे ना, आज भी वो नशे में था और नशे में वो हंस भी रहा था। अब मैंने ये नहीं किया बोल रहा, लेकिन उसी की हरकतें, ये उसी की हरकतें, उसी ने ये सब किया है। हर चीज से उसको तकलीफ दिया उसने, जिस्मानी से भी। और वो मुझे ये भी बताती थी, खाला ये रात भर नहीं रहता, मैं उसको रात भर परेशान रहती, पूरी रात नहीं रहता घर में। बोले सुबह आता है सो जाता, काम धंधा नहीं, उसके घर में राशन नहीं, उसको बच्चों को दूध देने के लिए कोई चीज नहीं, उसकी माँ राशन भेजी, वो दाल चावल खा के गुजारा करती थी। ये कमाने वाला भी नहीं, ना कमाता था और ना सुकून देता था, ना उसको जिस्मानी सुकून थी और ना ऐसी सुकून था उसको। अब तो अभी आप लोग शिवाजी अस्पताल आए, हाँ। पुलिस वाले आपसे मुलाकात हुई, तो हाँ। क्या हुआ यहाँ पर? हाँ। पुलिस वाले किसी ने भी पुलिस वालों ने हमारा सुना नहीं, कोऑपरेट किया नहीं और उसका इंसाफ हमको दिया नहीं। तो मेडिकल क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है शहादत अली सरदार है। जीनत क्या लगती है? जीनत मेरी बहन की लगती है। क्या बता रही है आप? पुलिस बोले भाई इससे कर रहे थे, तो इसको उतारे क्यों? ये मरी है तो इसको उतारे क्यों है? तुमने उतारे क्यों है? क्या करे, एक कपड़े के रस्सी बांध के लटका के रखे और इसको सुला के रखे ले। और हम लोग 5 बजे से आए यहाँ पे। ये मरी कभी है, इसका बदन ये मरी कभी है, ये रिपोर्ट भी दे रहे ने। पुलिस पहले से बता रही ये लिए करिए। ये समीर जो है इसका गला दबा के इसको मारेला है और अभी भी वो नशे में है। पुलिस से ना वो आँख नहीं खोल सक रहा। मैं जब आया यहाँ पे शिवाजी हॉस्पिटल में, वो आँख भी नहीं खोल सकता है, वो बराबर नशे में, फुल नशे में। पुलिस को मैं बोला ये इसका मेडिकल कराओ, बोले वो हम करेंगे बाद में। अरे बाद में कब करेंगे? 6 बजे से आए हम, अभी ये 2 बज रहा होगा। 2 बजे तक तो उसका नशा भी खत्म हो जाएगा। 8 घंटा 9 घंटे से हम लोग यहाँ पे है, सुबह से हम यहाँ परेशान है। उसको पहले मेडिकल करो। उसने ये क्राइम जो करा है, ये मेरी बहन की लड़की को उसने गला उसने ही दबाया है। मैं 100% बोलता हूँ, फांसी दिए तो तुमने उतारे क्यों है? उसको उतारे क्यों है? पुलिस को बुलाना चाहिए, पुलिस आके चेक करती थी, कार्रवाई करती थी। तुमने उसको उतारे, बोले एक आदमी को ना कोई फांसी देवे ना उसको उतार नहीं सकता है। ये कैसा उतारा और कैसा सुलाया? ये झूठ बोल रहा है। इसको मार के गला दबा के मार के रख दिया है और रस्सी को बांध के छबड़ी रख दिया क्या भाई ये देखो ये फांसी दिए ले, पुलिस आवे तो। इसने उतारा क्यों है? और ये उतार नहीं सकता है, एक आदमी उतारने का काम नहीं है। वो 40 किलो की है तो वो 80 किलो हो जाएगी मरने के बाद। ये इसका इंसाफ चाहिए मुझे। तो आप लोग की मांग क्या है? पुलिस प्रशासन से क्या? समीर को इसको सबसे पहले कार्रवाई करो। ये अभी नशे में है, यही करेला है, मेडिकल करो, नहीं इंसाफ दो उसका। क्योंकि ये माँ भी ऐसी है, उसकी माँ से ज्यादा जल्लाद है। उसकी माँ भी इसको बहुत टॉर्चर करती थी, बहुत मारती थी, लेकिन हमको लोग नहीं बोलती थी, पड़ोसी लोग को बोलती थी कि मेरे को ऐसा ऐसा करते हैं। क्या नाम है उसकी माँ का? नाम तो मुझे मालूम नहीं, फातिमा। लेकिन हम लोग कभी कहीं तो जाते थे ना, छोकरी को हमारे आंखों से आंख को मिलाने नहीं देती थी। उसकी समीर से ज्यादा तो समीर की माँ भी बहुत डेंजर है और उसको भी चाहिए जेल में फांसी का। हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग कुछ चीज से खुश नहीं हो गए, हमको कुछ मिलेगा। हम नेता की तरफ से हमको खुश नहीं, हमको दोनों माँ बेटे लोग को फांसी चाहिए, जान चाहिए। जितेंद्र अवार्ड साहब से मैं कहता हूँ इसका इंसाफ चाहिए हमें। जो MLA है मुमरा के जितेंद्र अवार्ड साहब को मैं ये बोलता हूँ, हमको इंसाफ चाहिए। इसकी माँ को इसके इंसाफ चाहिए, और कोई नहीं है। एक ही बेटी है, एक लड़का है, पूरी फैमिली का बैकग्राउंड खराब है। की बेटी है, मैं राशन भर के देती थी, मैं उसको मोबाइल रिचार्ज करके देती थी, मैं खर्चे का पैसा भेजती थी। मैं उसको बोली बेटा मत जा, मैं पूरा करूंगी, तू क्यों जा रही है? मत जा बेटा, तू उधर जाएगी ना इन लोग तेरे को खत्म कर देंगे। और मेरे को पूरा डाउट लग रहा था, इस बार लेके जा रहा है या कुछ तो प्लान करके
करके लेके जा रहा है। हाँ, मेरी बेटी है, वो पूरा प्लान करके लेके जा रहा है। कुछ तो इसका कांड है, ये जान लेके ही छोड़े। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, उन लोग के क्या होगा। इसको नहीं, ये लड़का एकदम लायक का ही नहीं कि वो जिंदा रहे, वो लायक का ही नहीं है। उसको कुछ तो अभी करो। भी चौकी में है, वो फुल नशे में है, उसे आँख नहीं खुली। गिरफ्तार करिए उसको, हिरासत में रखे। लेकिन पुलिस क्या बोल रही है, ये अगर ये उसने फांसी मारा दिए, है। फांसी दिए तो इसको उतारे क्यों तुमने? जो फांसी मारा दिए ना, पुलिस को बुलाने का था, इसको पूरा चेक करने का था, ये फांसी दिए या नहीं दिए। ये जो है प्लान करा है, ये जो है समीर है जो नशे में है इतना, उसको अभी ना, उसको जो होश ही नहीं अभी भी नशे में ही है। लगा। क्या नाम है आपका? मैं फातिमा इकबाल शेख, मैं जीनत की खाला हूँ। आज से 15 दिन पहले जीनत मेरे यहाँ पे आई थी। इतनी डरी हुई, इतनी सहमी थी वो बच्ची। मैंने उसको बहुत चिल्लाई, बहुत मैं डांटी थी। मैं बोली आज के बाद मेरे घर में नहीं आना। तू अपने आदमी का सुनती है ना? मैं बोली ऐसे आदमी के साथ को रह के मतलब नहीं है। मैं बोली हम लोग आए थे को संभालने के लिए। वो बोलती खाला मेरे को ऐसा करके, मेरे को थोड़ा भी बोलती कि ये टॉर्चर कर रहा है। मैं उसको नहीं जाने देती थी बच्ची को, और आज उसके आदमी ने उसकी जान लेके ही छोड़ा। पुलिस से कुछ कार्रवाई नहीं करी सर जी। उसकी सासी ने उसको बुलाई थी घर पे। हम लोग जाने नहीं दे रहे थे 1 महीना पहले। उसकी सास ने बोली मेरे ऊपर छोड़ दो, जिम्मेदारी मैं लेती हूँ उसकी। तो उसकी सास ने उसको बुलाई कि मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। अब क्या हुआ, क्यों मरी वो? हाँ, क्यों उसके बेटे को समझा नहीं सकती थी? उसके घर में 4 दिन से खाना नहीं पक रहा, घर के बाजू में उसकी सास रहती थी, क्यों वो नहीं कर सकती थी? जब जिम्मेदारी ली तो कहाँ गई उसकी सास? अभी सब मिलजुल के साजिश रख के उसको मारे। और वो बच्ची ऐसी नहीं थी कि वो मर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है।